नमस्कार साथियों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। आज जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती का द्वितीय चरण की नोटिफिकेशन आ गई है। इसी को लेकर के मैं आपको यह वीडियो बना करके दे रहा हूं, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस, योग्यता, पात्रता, फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया होगी, प्रश्नों की कितनी संख्या होगी, जनरल पेपर का क्या होगा, क्वालिफाइंग पेपर का क्या होगा, सारी बातों को बताऊंगा। इसके लिए उम्र कितनी चाहिए वो बताऊंगा। सीटेट अपीयरिंग वाले को मौका है कि नहीं ये भी बताऊंगा, और भी जो छोटी बड़ी जानकारियां होंगी सारे बताऊंगा। तो बने रहिए और हमारे चैनल को देख लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आज जो वैकेंसी आई है, जो कि 5 तारीख से भरी जाएगी, उसमें कुल 69,706 पद है। ये पद एक्यूरेट नहीं है, ये ज़्यादा या कम हो सकते हैं। ये बढ़ भी सकता है, ज़्यादा चांस है बढ़ने का, घटने का कम चांस है। अब ये देखिए, यहाँ पर गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, उर्दू शिक्षक के लिए कुल पद यहाँ पर दिए गए हैं। जब इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे मध्य विद्यालय, जिसे हम 6 to 8 के नाम से भी जानते हैं, उनमें कुल 31,982 पद है। और जहाँ तक अभी हाल ही में मुझे सुनने को आया, अभी थोड़ी देर पहले, कि इस पद को 60,000 कर दिया गया है। इस पद को 60,000 कर दिया गया है। देखिए, मैं अभी इसलिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इसकी मुझे कोई प्रूफ नहीं मिली है। हो सकता हुआ हो सकता है नहीं हुआ हो, लेकिन जो दिया हुआ है वो तो कंफर्म है, ये आप जान लीजिए। इसके बाद मेन हम लोग ये नहीं देखते हैं कि किसको क्या है, हमें ये देखना है कि इसकी जो सेवा जो होगी किसके अंतर्गत होगी। तो ये आप बनेंगे मध्य विद्यालय के अध्यापक, और ये आपका अराजपत्रित होगा, यानी ये गेस्टेड ऑफिसर आप नहीं कहलाएंगे। मूल वेतन 28,000 रुपया है, ये आप समझ लीजिए। 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होगा, यानी 2 वर्ष के अंदर यदि आपके व्यवहार में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आपको हटा दिया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, सभी जानते हैं। नई बात ये है कि इस वाले में आपको अस्थाई मिलेगा, ये नौकरी अस्थाई है, और पेंशन भी आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग की भी व्यवस्था है। तो आपने ये देख लिया कुल सीट 6 to 8 का। अब आप देखिए 9, 10 का, सारे की योग्यता मैं बताऊंगा। तो 9, 10 में आप देखिए कुल सीट कितने दिखा रहे हैं, 18,877। इसमें आप किस तरह के शिक्षक बन सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, कुल मिलाकर के ये बातें हैं। इसके अलावे अब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि 6 to 8 के लिए जो सैलरी दी गई है, मूल वेतन है, ये लगभग 55 के करीब चला जाएगा सैलरी, याद रखिएगा। ये आपका हो गया 6 to 8 की सैलरी, और यहाँ पर आपका 9, 10 का दिखा रहा है, ये सैलरी जाएगी। ठीक है, ये मूल वेतन है, इसमें डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, कई सारे भत्ते मिलते हैं, सब मिलाजुल के ये बढ़ जाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि विशेष विद्यालयों के कुल 70 पद। देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो राज्य सरकार तो निकाल ही रही है, साथ ही साथ कुछ विशेष विद्यालय होते हैं, जैसे कि आप टीजीटी वाले देखे होंगे। मैं एक उदाहरण पे बता रहा हूँ आपको। ये आपने देखा होगा कि केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय तो नहीं कह सकते उसको, कस्तूरबा गांधी, है ना, कस्तूरबा गांधी के विद्यालय होते हैं, और भी होते हैं विद्यालय। तो अब यहाँ पर हम इतना नाम ले लेकर के नहीं रहेंगे। आप समझ जाइए कि ये वाली जो 270 पद दिखा रही है, ये अलग वाले विद्यालय की दिखा रही है। जो नॉर्मल जो राज्य सरकार चलाती है
उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम होता है, इसलिए इस बार कंडक्ट कर रहा है कि साथ में उसकी सीटों को भी भर दिया जाए, ये बात है। ये सबने आपने समझ लिया। प्रोबेशन पीरियड तो मैंने बता ही दिया, सैलरी भी बता दी। इसके बाद आती है, यहाँ देखिए, ये 11-12 शिक्षक की, तो इसकी कुल संख्या है 18,577 पद। तो इसमें आपको क्या मांगा जाएगा, क्वालिफिकेशन, वो भी मैं बताता हूँ। तो ये आपने 3 प्रकार के सीटों के बारे में जानकारी ली और इनकी सैलरी है 32,000 रुपये। तो फिर एक बार मैं बताता हूँ, 6 to 8 के लिए 28,000 सैलरी, 9-10 के लिए 31,000, ये मूल वेतन की बात हो रही है। और फिर 11-12 के लिए 32,000 रुपये, ये कुल आपको मूल वेतन दिया गया है। अब आगे देखिए, ये प्रोबेशन पीरियड तो हो ही गया, आगे बढ़ता हूँ मैं, कुछ काम की चीज़ें देखता हूँ। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही ये बात कह दी कि विज्ञप्ति की संख्या जो है वो घट बढ़ सकती है। विज्ञप्ति की संख्या क्या होगी, वो घट बढ़ सकती है, ठीक है। वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसे आप परमानेंट ना माने, उम्मीद रहता है कि हमेशा बढ़ता ही, घटता कभी नहीं है। अब यहाँ से आपको मैं कुछ मुख्य बातें बताता हूँ। ये सभी बातें नॉर्मल है कि भारत का नागरिक होना ही चाहिए, और उसने जो ट्रेनिंग किया है वो सभी, इतने तो बच्चे आप हैं नहीं, आप शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको पता ही होगा क्या यह अर्हता होती है। जो जानने की ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि अगर आप 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं, जिसे हमने मध्य विद्यालय कहा, जिसकी सैलरी 28,000 है, तो उसके लिए आपको सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 क्वालिफाइंग होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 में अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, और भी होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एक साइंस टीचर की और एक एसएसटी टीचर की। 2 ही प्रकार के भरे जाते हैं सीटेट में। तो ये जब आप भरे हैं तो पेपर 2 की बात हो रही है, पेपर 1 नहीं, पेपर 2 की बात हो रही है। वो पास होना चाहिए, या तो सीटेट में या बीटेट में, दोनों में से कोई एक में भी है तो चलेगा। दूसरा बात, अगर आप देखिए मध्य विद्यालय यानी 6 to 8, मध्य विद्यालय यानी 6 to 8, और जब हम माध्यमिक की बात करते हैं तो आ जा रहा है यहाँ पर 9-10 की। इसके लिए एस्टेट जो अभी हाल ही में हुआ था, अब आप सभी जान ही रहे हैं, हाल ही में एस्टेट हुआ था और 2018 में भी हुआ था। तो अभी हाल ही में जो एस्टेट हुआ था, तो एस्टेट में 2 पेपर भरे गए थे, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। तो पेपर 1 था ग्रेजुएशन लेवल वाले के लिए, और पेपर 2 था जिन्होंने एमए किया हुआ है उनके लिए। तो यहाँ कहा है कि यदि आपने पेपर 1 क्वालिफाई किया है तो आप किस में जा सकते हैं, माध्यमिक विद्यालय में, यानी 9-10 में फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि अगर आप उच्च माध्यमिक में बनना चाहते हैं, यानी 11 और 12 में, तो आपको एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाइंग करना होगा। फिर से क्लियर कर लीजिए, अगर मध्य विद्यालय की बात यानी 6 to 8 की बात कर रहे हैं, सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2। लेकिन अगर आप 9-10 की बात कर रहे हैं तो एस्टेट पेपर 1, और यदि आप 11-12 की बात कर रहे हैं तो एस्टेट पेपर 2 पास हुआ होना चाहिए, तभी आप भर पाएंगे। परंतु यहाँ एक बात डाला गया है, परंतु यदि 2012 से कोई पूर्व कार्यरत शिक्षक है तो जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होंगी, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं उतने दिनों से। 12 के पहले की बात कर रही है, ठीक है, 12 के पहले से जो पास कर चुके हैं, जो भी नाम था उसमें वो पास कर चुके हैं, वही वाला अनिवार्य उसका चलेगा। फिर आप देखिए सीटेट और बीटेट 2017 के अनुसार, तो जितना प्रतिशत अंक चाहिए, जैसे कि जनरल के लिए 60% अंक चाहिए, वो कम से कम चाहिए। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा और सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए 55% अंक चाहिए, तो वो मान्य होगा। एसटी एससी और निःशक्त उम्मीदवारों को 50% अंक है, तभी आप वो फॉर्म, यानी अभी जो फॉर्म आई है वो भर सकते हैं। अब थोड़ा सा और जानते हैं यहाँ पर कि योग्यता के बारे में,
और थोड़ा सा विस्तार से। तो विद्यालय अध्यापक, कौन से विद्यालय? 6 to 8 के लिए क्या चाहिए भाई? तो 6 to 8 के लिए पहले आप जान लीजिए, हमने बताया पेपर 2, सीटेट या बीटेट, सीटेट या बीटेट हमने बताया पेपर 2। इसके बाद एक चीज और है, इसके साथ आपको ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेजुएशन बिल्कुल ही चाहिए, जिसको बीए बोलते हैं या बीएससी बोलते हैं, वो आपको चाहिए। ठीक है कि नहीं? अगर आप गणित और विज्ञान के अध्यापक हैं तो आपको बीएससी चाहिए। अगर सामाजिक विज्ञान के विद्यालय अध्यापक बनना चाहते हैं 6 to 8 में, तो आपको सोशल साइंस चाहिए। अब बात करेंगे सोशल साइंस में क्या चाहिए। तो सोशल साइंस में चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में एक अनिवार्य है कि इन दोनों में से कोई एक चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा एक और चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो जाए, हिस्ट्री पॉलिटिकल हो जाए, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो जाए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हो जाए, मतलब 2 आपको चाहिए, और नहीं तो आप इसके पात्र नहीं होंगे। भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए, तो जिस भाषा से आप बनना चाहते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन हिंदी से किया तो आप हिंदी भाषा के लिए भरेंगे, अगर आपने इंग्लिश से किया है तो इंग्लिश भाषा के लिए भरेंगे। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ देखिए हमने बता दिया, कम से कम 50% अंक चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। अब एक चीज और जान लीजिए कि 6 to 8 में क्या चाहिए। तो डीएलएड, आप देखिएगा डीएलएड प्लस बीए, मैं बीए ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बीएससी नहीं होगा, वो भी होगा, प्लस पेपर 2, बीएड प्लस बीए प्लस पेपर 2, ये इसकी योग्यता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम 9-10 के लिए देख लेते हैं। तो 9-10 के लिए क्या चाहिए? तो 9-10 के लिए एस्टेट पेपर 1, 9-10 के लिए एस्टेट पेपर 1 या बीए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बीए का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बीए, बीएससी भी उसमें चलेगा, स्नातक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्नातक कम से कम 50% अंक। देखिए एस्टेट बीए है तो बीए के साथ आएगा बीएड, यानी 9-10 वाले में डीएलएड के कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ काम की बातें, ये सभी जानते हैं। यहाँ देखिए संगीत से, ये नहीं, ये देखिए यहाँ 9-10 के तक के विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नलिखित होगा। अब हमने आपको 6 to 8 का विषय समूह बताया था। गणित का अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इतने सारे विषयों में, जैसे भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, गणित, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी में से कोई 2 विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर कंप्यूटर साइंस में आपने बीसीए किया है तो यहाँ कह रहा है कि इस आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, यानी कि बीसीए को वैलिड किया गया है इस बार। अगर विज्ञान बनना के शिक्षक बनना चाहते हैं 9-10 में, तो आपको प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, इंजीनियरिंग से स्नातक में विज्ञान की विशेषता हो, तभी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए जो आपने ऑनर्स किया है, उसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, और हमने ये कहा कि इतिहास और भूगोल में से कोई एक तो आपको होना चाहिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कोई एक तो अनिवार्य ही है। इलेवन 12 के अध्यापक अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है कि आपका एमए चाहिए,
जिसको बोलते हैं स्नातकोत्तर। क्या कहते हैं? स्नातकोत्तर। और साथ में आपको बीएड चाहिए। फिर से मैं बताता हूँ, एमए या एमएससी। उसके साथ आपको चाहिए एस्टेट पेपर 2, एस्टेट पेपर 2, और उसके साथ चाहिए आपको बीएड। यहाँ पर आप किस प्रकार के शिक्षक बन सकते हैं? तो यहाँ कह रहा आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के, बॉटनी जूलॉजी के, ये सब मैथ के शिक्षक बन सकते हैं। ये उपाधि हमने बता दी, ये सब हो गया। एनसीटी गाइडलाइन सभी पालन करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि एनसीटी के गाइड पालन नहीं करेंगे। यहाँ पर एक बात ये हो गई है 6 to 8 की, अगर है तो बात हो गई है 6 to 8 की। ये 9 10 की भी बात हो चुकी है। स्पेशल वाला हमने बताया था आपको। कुछ काम का देखता हूँ यहाँ क्या है। अच्छा, एक नया पद यहाँ पर सृजित होता हुआ दिखा है। वो है प्रधानाध्यापक के कुल 31 पद। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। इसमें से इनकी सैलरी रहेगी 35,000 रुपये। साथ ही अन्य भत्ते भी मिलेंगे। प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का रहेगा, ये आप जानते हैं सभी। ये देखिए, यही मैं बोल रहा था कि अलग वाले जो स्कूल की, जिसमें कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय 10+2 में 6 to 8 के लिए ये 3 पद सृजित किए गए हैं। गणित एवं विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के और भाषा विज्ञान के। मान के चलिए कि जितने भी अन्य वाले जो आए हैं यहाँ पर कन्या आवासीय विद्यालय जो भी है, तो इसमें क्या है, जो योग्यता उसकी है, जो नॉर्मल वाले स्कूल की, उसकी इसकी भी वही है। तो इस पर ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात यहाँ पर एक क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो पिछली बार बीपीएससी ने किया था कि सीटेड अपेयरिंग वाले को मौका दिया था, मिला था मौका। इस बार सीटेड अपेयरिंग वाले को मौका नहीं दिया गया है। इसके बाद कुछ और काम की बातें आ जाए। अच्छा कर लूं। यहां देखिए, ये जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। मैं इसे थोड़ा सा समझा देता हूं। इसके लिए आप समझेंगे कि अगर आपने ये वाले टीचर वाली परीक्षा बीपीएससी की वन फेज सुनी देखी थी, तो वन फेज में क्या हुआ था कि जनरल पेपर एक दिन हुआ था, उसके बाद क्वालिफाइंग पेपर दूसरे दिन हुआ था, और ये 2 दिन के चक्कर में स्टूडेंट को बड़ा कष्ट हुआ था। इस बात को मैंने इस बार बोलते हुए बीपीएससी चेयरमैन को सुना, श्री अतुल प्रसाद को, कि उन्होंने क्या कहा कि 150 नंबर के ही परीक्षा ले लेंगे भाई, मैं एक ही एग्जाम से काम चला लूँगा। अब इस 150 का पैटर्न क्या होगा, 30 नंबर क्वालिफाइंग रहेंगे और 30 नंबर में से 40 नंबर के जनरल पेपर रहेंगे और 80 नंबर के मेन पेपर रहेंगे। अब आप समझिए किस में क्या रहेगा। तो ये हो गया पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये हो गया पार्ट 3। मैं अभी 6 to 8 की बात कर रहा हूँ। तो 30 नंबर में से 8 नंबर इंग्लिश के होंगे और 22 नंबर हिंदी की, और ये दोनों सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे। 40 जो आप देख रहे हैं पार्ट 2 में, तो इसमें आपका जीके जीएस जनरल पेपर जिसको बोलते हैं हम, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ये सभी भूगोल, इतिहास, नागरिक से भी प्रश्न रहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहेगा। ये 40 नंबर में आएंगे और ये क्वालिफाइंग होंगे। नहीं, ये क्वालिफाइंग होंगे, ये क्वालिफाइंग नहीं होंगे, इसके मार्क्स जुटेंगे। ये वाला जो 80 नंबर है, ये आपका यदि किसी ने एसएसटी टीचर के लिए रखा है तो भूगोल, इतिहास, नागरिक, अर्थशास्त्र उसको पढ़ना पड़ेगा, और यदि किसी ने साइंस रखा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया। तो कुल एक ही दिन में 150 नंबर की परीक्षा होगी, जिसमें 120 नंबर की मार्क्स जुटेंगे और यहाँ पर 30 नंबर के मार्क्स क्वालिफाइंग होंगे।
ध्यान देने वाली बात इस बार का बदलाव ये है कि यदि सेम टू सेम हो जाता था नंबर, कि मान लीजिए ए नाम का कोई लड़का है और आर नाम का कोई लड़का है, दोनों ने 110 करके लाया नंबर्स, अब किसको लेंगे? तो अभी तक का ये था कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको लेंगे, लेकिन इस बार से बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि यदि किसी ने दोनों ने 110 लाया है तो उसका क्वालिफाइंग पेपर जो 30 नंबर का था उसको देखा जाएगा कि एक ने लाया 15 और एक ने लाया 14, तो 15 वाले यानी ए को दी जाएगी वो सीट। लेकिन यहाँ पर भी यदि बराबर हो जाता है तब फिर देखा जाएगा दोनों का एज, फिर देखा जाएगा अल्फाबेट। ये कुछ बदलाव इस बार देखने को मिले हैं। ये इसका सिलेबस है, हमने बता दिया। तो इन्होंने कहा, क्लियर कहा कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ें तो आप अपना लेवल देख लें, उसी हिसाब के किताब तक का लेवल आपका जाएगा। जैसे कि अगर आप डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन से भर रहे हैं तो आपका लेवल ग्रेजुएशन तक जाएगा। उनका कहना सीधा सीधा है। मैंने न्यूज़ में इस बार आज ही देखा और मैंने सुना कि ये कहा था बीपीएससी चेयरमैन ने। दूसरा, अब आप देखिए, ये तो हमने समझा दिया आपको 30, 40 और 80 की कहानी। और ये जो 30, 40, 180 कहानी 6 to 8, 9, 10 दोनों पर लागू होती है और 11, 12 सभी पर लागू हो जाती है। जितनी भी अभी बहाली आई है ये 3 प्रकार, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पर भी लागू होगी। हमने मेगा क्रमांक, अभी मेगा सूची वाला निर्धारण के भी आपको बताया अभी कि समान होने पर क्या किया जाएगा। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप क्लियर कर लीजिए। अपीयरिंग को मौका नहीं मिला है, ये भी क्लियर कर लीजिए। किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। तो आप देखिए, कुल मिलाकर मैंने सारी बातें लगभग आपको बता दी। जाति निवासी आपको पता ही है। अब एक बात आपको ये याद रखना है कि जो 6 to 8 होगा उसमें बिहार से बाहर के कैंडिडेट भर पाएंगे। याद रखिएगा, 6 to 8 में बिहार से बाहर के कैंडिडेट भर पाएंगे, लेकिन 9, 10 और 11, 12 में स्थानीयता लागू होगी, क्योंकि उसमें बिहार एस्टेट मांगा गया है। और बिहार एस्टेट जब आप भरे होंगे तब आपको पता चल गया होगा कि बिहार एस्टेट वही भर सकते हैं जो बिहार के स्थायी निवासी हैं। अब एज की बात मैं कर लेता हूं। तो एज की बात जब आप करते हैं तो ये देखिए, यहाँ कोटि बनाई गई है इस बार। आरक्षित कोटि में अनारक्षित जनरल को बनाया गया 1, एससी को बनाया गया 2, एसटी को 3, ओबीसी को ईबीसी को बनाया गया 4, बीसी को 5 और कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 6 बनाया गया है। एज की बात करें तो एज तो आप जानते हैं कि एज रखा गया है ओबीसी के लिए 37 वर्ष। ये सभी भरने का तरीका ये सभी जानते हैं। 750 रुपये। मैं एज पर और बात करूंगा। यहाँ देखिए, एक पॉइंट निकल करके आया है, इसको जानना ज़्यादा जरूरी है। जनरल कैंडिडेट के लिए 750 रुपये, SC ST के लिए 200 रुपये और सभी आरक्षित हो या अनारक्षित हो महिलाओं के लिए 200 लिए 200 रुपये, दिव्यांग के लिए 200 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये का फीस रखा गया है। यदि आधार कार्ड नहीं है तो, यदि आधार कार्ड बिहार का नहीं है या आपने निवासी है लेकिन नहीं बनवाया है तो उसके लिए अतिरिक्त 200 रुपया लगेगा, जो कि पिछला बार दिया गया था। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको ज़्यादा गौर से समझने की जरूरत है। 2 चरणों में फॉर्म भरे जाएंगे। पहला चरण में आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगा, जिसकी डेट आपको 5 से 14 नवंबर तक है। इसी के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद आपको मौका मिलेगा तो विलंब शुल्क के साथ मिलेगा।
इसके बाद जो भी प्रक्रियाएं हैं वो 25 तारीख तक पूरा कर लें। किसी भी प्रकार के सुधार का मौका नहीं मिलेगा और ना ही आपको फॉर्म एक्सटेंड किया जाएगा, यानी डेट बढ़ाया जाएगा। फॉर्म भरने का तिथि एक्सटेंड नहीं होगा, किसी भी शर्त पर नहीं होगा। आपने फॉर्म भरा और किसी भी प्रकार की गलती हुई तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, आपको पैसा वापस नहीं किया जाएगा। यह आपने समझ लिया। एडिट का कोई प्रावधान नहीं है, हमने बता ही दिया। ईमेल आईडी वगैरह रखना है, ये सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी मैं थोड़ा सा जरा यहाँ पर चर्चा देखिए आप। हमने आपको बता दिया कि 8 इंग्लिश के और 22 हिंदी के पेपर होंगे जो कि क्वालिफाइंग होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ कहा कि यदि जो TRE 1 चल रहा है जिसमें नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, अगर उसमें सीट बच गया, कोई कैंडिडेट के कागज नहीं दिए, किसी ने प्रमाण पत्र नहीं दिया, वो सीट बचा, तो उसके लिए सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा। ऐसा ना समझें कि वो वाले सीट को इसमें डाला जाएगा। सारी प्रक्रियाएं होने के बाद भी सीट बच जाता है, कैंडिडेट नहीं पूरते हैं, तो जो खाली सीट बचेगा, पॉइंट जो 2.0 प्रक्रिया चल रही है उसमें आकर के जुड़ जाएंगे। फॉर्म भरने का तरीका क्या है? पहले आप रजिस्ट्रेशन करें जो कि 5 तारीख से शुरू होगी। फिर पेमेंट करें, पेमेंट के लिए आपको 14 तारीख तक का वक्त दिया जाएगा। पेमेंट कर लिया, इसके बाद आपको फॉर्म भरने का डेट दिया जाएगा, फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। डेट एक्सटेंड नहीं होगा और किसी भी प्रकार का सुधारने का मौका आपको नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 चरणों में फॉर्म भरना है और यह कहलाएगी शिक्षक बहाली फेज 2। तो कुल मिलाकर मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तैयारी शुरू होने वाली है।